नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के न्यूज़ में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रिवाइज डेट के बारे में। तो यूजीसी नेट ने कुछ सब्जेक्ट के डेट को चेंज कर दिया गया है। जैसा कि आज से तो एग्ज़ाम शुरू हो गया है यूजीसी नेट का, जो कि डेट है आज 24/9/2020। लेकिन नीचे कुछ ऐसे भी डेट सब्जेक्ट के हैं जिसके डेट को चेंज कर दिया गया है। तो 24 से एग्ज़ाम शुरू हुआ है। 24 के डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि 24 का वही डेट है। और इसके बाद आते हैं नीचे 25 तारीख में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। 29 और 30 के एग्ज़ाम में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन इसके नीचे जो 4 तारीख का एग्ज़ाम है वो अब 22/10/2020 को एग्ज़ाम था, अब वो 4/11/2020 को होगा। यानी कि यहाँ पर इसकी चेंजिंग हुई है। और उसके बाद जो नीचे एक और है 7/10/2020 का जो एग्ज़ाम था, अब वो 11/11/2020 को होगा। वहीं एक और चेंजिंग हुई है जो नीचे के एग्ज़ाम में, यानी कि ज्योग्राफी और एजुकेशन में, जो 21/10/2020 को था, अब वो 12/11/2020 को होगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिखाया गया है कि ओल्ड डेट और न्यू डेट। और उसके नीचे जो लास्ट एग्ज़ाम है हिंदी का एग्ज़ाम पहले 23/10/2010 को था। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग आज करेगा सुनवाई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को तलब किया है। इस भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया था। तो वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने तलब किया। आयोग में याचिका दायर कर रखी है अभ्यर्थियों ने। आयोग ने विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को 24 सितंबर यानी आज दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए। आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति मामले की सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि नोटिस का जवाब न देने पर आयोग के उपाध्यक्ष ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शनिवार को 69,000 शिक्षकों में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया। अब देखते हैं भर्ती पर से रोक हटती है या जारी रहती है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के आला अफसर आयोग को किस तरह संतुष्ट कर पाते हैं, यह सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो आयोग में जवाब दाखिल न करने के कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन ने क्या कर दिया था, इस पर रोक लगा दिया था। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती भी तो पूरा नहीं हुआ है। नई शिक्षक भर्ती 55 की कब आएगी योगी जी? पॉलिटिक्स ट्रेडिंग में नंबर 1 पे चला गया। अभ्यर्थियों ने मांग किया है कि 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए 55,000 वैकेंसी को जल्द से जल्द जारी करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन जल्द ही हो सकेगा। 36 आरक्षण का मैटर भी सॉल्व। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तलब करने के बाद गवर्नमेंट की ओर से एसपी बघेल सर एनसीबीसी में उपस्थित हैं। आज संभवतः अंतिम सुनवाई हो। और 69,000 शिक्षक भर्ती, विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को भारांक दें, जिला का हो आवंटन। 69,000 शिक्षक भर्ती तय कालम भरने के बाद भी अभ्यर्थियों को परिषद ने की है अनदेखी। बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र सौंप मांगा शिक्षक भर्ती के लिए आवंटन। तो परिषद स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की जिला आवंटन में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशेष बीटीसी कालम 5 को ही भरा था और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया, उसके बावजूद भी उन्हें भारांक नहीं दिया गया। और टीजीटी शारीरिक शिक्षा संस्था आवंटन की सूची जारी। प्रवक्ता संस्कृत का संशोधित परिणाम आज जारी होगा। और नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर। वहीं प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थान में दाखिले के लिए उत्तर कुंजी नहीं हुआ अभी तक अपलोड। वहीं एनआरए की सितंबर 2021 में पहले सीटी कराने की तैयारी है। एसएससी का वार्षिक कैलेंडर अगस्त 2021 में होगा पूरा। सीटी से होगी स्क्रीनिंग। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से घोषित वार्षिक कैलेंडर से यह स्पष्ट हो गया कि 2020 की परीक्षाएं अगस्त 2021 तक हर हाल में पूरी कर लेगी। परीक्षाएं पूरी होने के बाद एसएससी की 3 प्रमुख परीक्षाओं के पहले चरण की जिम्मेदारी सितंबर 2021 से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को सौंपने की तैयारी है। वहीं 3 श्रम विधेयक पर संसद की मोहर, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी के होंगे हकदार। तो संसद ने बुधवार को 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है। नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। राज्यसभा ने बुधवार को उपजीविका
जन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदर्शा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता को चर्चा बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। तीनों विधेयक को लोकसभा ने मंगलवार को पारित कर दिया। अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पारदर्शी प्रणाली होगा, इससे महिलाओं से भेदभाव खत्म होगा, मजदूरों का प्रवास भत्ता बढ़ेगा, यह ESR का भी विस्तार होगा। तो इसमें 25 विधेयक राज्यसभा से पारित किए गए थे और अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी के होंगे हकदार। वहीं प्रवक्ता संस्कृत का संशोधित लिखित परीक्षा परिणाम जारी। 25 अक्टूबर 2019 को रिजल्ट आने के बाद हाईकोर्ट में थी याचिका। उत्तरमाला भी संशोधित, साक्षात्कार की तारीख में होगी बदलाव। तो 2016 का संस्कृत विषय में लिखित परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया। कोर्ट में चला गया था आंसर की प्रकरण में। और अगले सत्र से देश भर में स्नातक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। गरीब सर्वरों को भी उम्र में मिल सकती है छूट। 3 वर्ष की छूट OBC की तरह गरीब सर्वरों को देने की है तैयारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लिखी चिट्ठी। SC ST OBC को ही मिलती है उम्र में अब तक छूट। और अभिभावक स्कूल जाकर लेंगे बच्चों का होमवर्क। मोबाइल का उपयोग न कर सकने वाले अभिभावक को बुलाया जाएगा। और बालिका शिक्षा यानी उन्नयन को मीना दिवस। हर वर्ष आयोजित होने वाले मीना दिवस इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए बदला सा नजर आएगा। 24 सितंबर यानी आज गुरुवार को सभी परिषदीय विद्यालय में मीना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। संकट काल में बच्चों को विद्यालय में उपस्थित न होने के कारण ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अव्वल आने वाले मेधावी को DM द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को देखते हुए बालिका शिक्षा के उन्नयन के लिए जिले में सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच गठित है, जिसके तहत अध्ययन बालिकाओं के जीवन कौशल शिक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के द्वारा आत्मविश्वास पैदा किया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को देखते हुए बालिका शिक्षा के उन्नयन के लिए जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में मीना मंच गठित है, जिसके तहत जो अध्ययनरत बालिका हैं उनके जीवन कौशल शिक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा कर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए बालिका को तैयार किया जाता है। यूनिसेफ की संकल्पना मीना दिवस मनाए जाने के लिए ब्लॉक व जनपद स्तर पर सफल संचालन के लिए जिम्मेदारों की टीम का गठन है, जिसमें BO मुख्यालय समेत अनेक लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और शिवांगी राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला बनी हैं। तो आकाश में दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार राफेल की कमान काशी की मेधावी बिटिया शिवांगी को सौंपी गई है। वह भारत की पहली महिला होंगी जो 4.5 यानी 4.5 जनरेशन की इस अत्याधुनिक फाइटर प्लेन को उड़ाएंगी। एक और जहां दुनिया उनके इस साहस और शौर्य को सलाम करने के लिए खड़ा है, वहीं काशीवासी इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं और जश्न में डूबे होंगे। बनारस के फुलवरिया की शिवांगी सिंह बेचू से BSc 2013 से 16 किया। इस दौरान वह NCC कैडेट से बैच में शामिल हुई और 7 एयर स्क्वाड से मिले प्रशिक्षण अनुशासन ने उन्हें हैदराबाद और वहां से अंबाला तक पहुंचने का मजबूत आधार प्रदान किया। शिवांगी की मां सीमा सिंह गृहिणी हैं, भाई मयंक ब्राह्मी में है। पिता ने बताया उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। समान परिवार में रहने के बाद बेटी के सपने देश की ऊंचाइयों पर जाने से पूरा परिवार में खुशी का माहौल है। तो बेचू से ही की थी। वहीं उनके पिता ने कहा कि हमें गर्व है, हमारी बेटी बनारस के साथ साथ देश का नाम रोशन कर रही है। उसका सपना था वो विमान उड़ाते हुए देश की रक्षा करे। कुमारेश्वर सिंह शिवांगी के पिता। और भारत व नेपाल ने शुरू की शिक्षा प्रोजेक्ट पर वेबसाइट में नेपाल में भारतीय परियोजना की जानकारी होगी। नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद भारत ने कई विकास कार्य कराए हैं। भारत ने $1 अरब के काम कराए हैं नेपाल में। और 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। आज से आवेदन शुरू। नौकरी विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने निकाला विज्ञापन। प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कुल 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया। इसके लिए 23 सितंबर से 2 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। 52 विषय में की जाएगी भर्ती। आरक्षण के लिए रोस्टर होगा। 1 नवंबर से खुलेंगे कॉलेज। छुट्टियों में होगी कटौती। इतिहास की न्यूज़ पसंद है लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।